you struggle in expressing yourself? क्या आप अनहर्ड, मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, या आपको लगता है कि शायद आपसे कुछ जो आप कहना चाहते हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं? ये क्लियर साइंस हैं एक ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा के। हो सकता है आप अपना जो सच है ना उसको थोड़ा दबा के, थोड़ा छुपा के रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं रिजेक्शन ना हो, कहीं जजमेंट ना आ जाए इन चीज़ों के ऊपर। तो आप सच नहीं बोल पा रहे हैं जो भीतर आप रियल में फील कर रहे हो। ठीक है, कभी कभार होता है हम फील कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हम बोलते कुछ हैं। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये क्लियर साइंस है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्ट्रगल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, सप्रेस्ड इमोशंस। But the good news is that you can heal and activate your throat chakra by speaking your truth with confidence, clarity, and power. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video, we'll be talking about throat chakra. उसकी ब्लॉकेज के क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, और सोल्यूशन क्या है, फॉलोड बाय अ गाइडेड मेडिटेशन। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. तो सबसे पहले समझते हैं कि थ्रोट चक्रा होता क्या है। ठीक है, थ्रोट चक्रा ये इंग्लिश नेम है, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र, और इसका मीनिंग है प्योरिफिकेशन। ठीक, इसमें 16 पेटल्स होती हैं, जैसे मैंने और चक्रास में डिफरेंट पेटल्स बताई हैं। तो ये एक लोटस की तरह होता है, स्काई ब्लू कलर इसका होता है, और इसमें 16 पेटल्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, जैसे इसका नाम है थ्रोट चक्रा, तो ये यहाँ आपके सेंटर ऑफ द थ्रोट में होता है। ठीक, एलिमेंट इसका है आकाश, तो ये आकाश तत्व है। जैसे रूट चक्रा में हमने बताया था कि ये पृथ्वी तत्व है, हार्ट चक्रा में हमने बताया कि ये वायु तत्व है। उसी तरह से जो पंच तत्व होते हैं उसमें जो थ्रोट चक्रा है आपका, वो आपका आकाश तत्व है। और अगर मंत्र की बात करें तो इसका मंत्र है हम। जैसे रूट चक्रा का मंत्र था लम, ऐसे ही थ्रोट चक्रा का मंत्र है हम। ठीक है, जब हम आगे मेडिटेशन करेंगे तो मैं बताऊंगी कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। पर्पस जो थ्रोट चक्रा क्या है, अगर हम बात करते हैं कि थ्रोट चक्रा अगर हील्ड है तो क्या चीज होगी? इट गवर्न्स कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड स्पीकिंग योर ट्रुथ, जिसकी बात मैंने पहले भी कही कि आप कभी कभार जो फील कर रहे हो आप वो बोल नहीं पा रहे, जो हम कहते हैं ना स्पीक योर ट्रुथ। तो दैट मीन्स कि आपका थ्रोट चक्रा हील होना चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे क्षेत्र से भी जुड़े होंगे, जैसे हमने बात करी सेल्फ एक्सप्रेशन की, जहां पे कम्युनिकेशन एक रोल होगा। ठीक है, तो चाहे वो बोलने का हो सकता है, मे बी सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या है, लिखने का भी हो सकता है। ठीक है, आप बुक राइटिंग में हो सकते हैं, ऐसी किन्हीं चीजों से आप जुड़े हो सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के क्या रीजंस, क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, सो पहला है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है अगर आपको बचपन से, जो हम इनर चाइल्ड इश्यूज की बात करते हैं, अगर फियर ऑफ रिजेक्शन या जजमेंट रहा है कि लोग मुझे जज ना कर ले, लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो हम जो बात होती है वो सच नहीं कहते, हम उनको बहलाने के लिए कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ठीक, यानी कि आप सच नहीं बोल रहे, या फिर सच ना कहूं तो जो मन में है वो नहीं बोल रहे। ठीक है, दूसरा, आप ऐसे किसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां पे बोलना उतना, अपने लिए अपनी बात रखना उतना एनकरेज नहीं किया जाता। ठीक है, तो बचपन से ही आपको बोला गया है, या आपने अपने घर में देखा है, कई जगह होता है कि लेडीज को इतना बोलने के लिए मना किया जाता है, और वो एक रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लेडीज जो है उन्हें थायराइड होता है। ठीक है, थायराइड जो है यहीं पे है वो ग्लैंड। ठीक, तो ज्यादातर लेडीज को थायराइड इसलिए भी है, ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि वो अपने लिए बोल नहीं पाती, वो बहुत दबी दबी रहती हैं, जो मन में होता है वो कह नहीं पाती। ठीक है, तीसरी चीज, होल्डिंग बैक इमोशंस। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो बात हमने पहले भी करी। ठीक, लाइंग, गॉसिपिंग, या फिर ऐसा कुछ बिहेव करना जो आप नहीं हैं, ये आपकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने में कारण हो सकता है।
फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये तो होगा ही। जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा तो आप पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के सामने बोलना या कन्फ्रंट करने में आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अनएक्सप्रेस्ड क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है, तो हम सभी के भीतर वो सारी कलाएं हैं, ठीक है, क्योंकि हम न जाने कितने लाइफ टाइम्स जी के आ चुके हैं, तो हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो सब कुछ हमारे जीन्स में तो है। लेकिन क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हैं, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है आपके भीतर एक बहुत अच्छा राइटर छुपा हो सकता है आपके भीतर एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर छुपा हो सकता है आपके भीतर एक बहुत अच्छा सिंगर छुपा हो सकता है आपके भीतर एक बहुत अच्छा कॉमेडियन छुपा हो, ठीक है, बट वो चीज कहीं भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ योर मे बी नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस और इनर चाइल्ड इश्यूज, ठीक है, ये दोनों रीजंस हो सकते हैं, ठीक। सो सोल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं कि अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसे अनब्लॉक कैसे किया जा सकता है, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट इज कॉन्शियस कम्युनिकेशन, ठीक है, तो हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बोलने की जो हमारे भीतर से, हमारे मन से आ रही हैं, जो हमें पता है कि हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं ना स्पीक योर ट्रुथ, तो वो चीज बोलने की, तो सच बोलो। कभी कभार हमें लगता है सामने वाला जज ना कर ले, कभार हमें लगता है अरे रिजेक्शन ना आ जाए, मैं इस ग्रुप का हिस्सा कैसे बन पाऊंगा, कभी कभार हम प्लीज करने के लिए लोगों को चीजें बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कुछ सच बोलना है और आपको लगता है कि इस बात से सामने वाले को दुख हो सकता है या उसे बुरा लग सकता है, देन बी काइंड, बट आप सच बोले, कोशिश करें कि आप सच बोले, काइंडनेस के साथ बोले, बी हम्बल, ठीक है, हम्बल होके, काइंड होके, पर जो बात सच है, जो आप मन से कहना चाहते हैं, आपको लगता है ये सही है, तो उसका साथ दें, उस चीज के लिए, सही के लिए, सच के लिए खड़े हों, ठीक है। गॉसिपिंग करना बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन करना चीजों को, झूठ बोलना, ये तीनों चीजें, सारी चीजों में कम्युनिकेशन है। गॉसिपिंग है बट वहां आपका कर्मा बन रहा है। ओवर एक्सप्लेन करने में हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा किसी को प्लीज करना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है अरे यार एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये कहीं गलत ना समझ जाए, तो भी अंदर से एक फियर है, तो वो भी नेगेटिव एक इमोशन है, ठीक है। झूठ बोलना हम सब जानते हैं कि वो एक तरह का बहुत बड़ा पाप है, तो इन सब चीजों से बचे। सो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीज है उससे बचना है आपको झूठ नहीं बोलना, आपको गॉसिप नहीं करना, आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ऐसी चीजें नहीं बोलनी जो सामने वाले को जस्ट प्लीज करने के लिए, आप एक ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बोल रहे हो। सच बोलना है, जितना ऑथेंटिक हो सकते हो उतना होना है अपनी कम्युनिकेशन में, ठीक है। नाउ एफर्मेशंस क्या हो सकती हैं? मैं हर बार जब भी मैं चक्रास के ऊपर जो वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं बता रही हूँ कि एक ऑलरेडी वीडियो है जहां पे मैंने चक्रा बाय चक्रा एफर्मेशंस दी हुई हैं, 5-5, 7-7 एफर्मेशंस हैं, तो अगर आप उसको करना चाहते हो उसका लिंक हर चक्रा की वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा वो वीडियो आपको, और वहां पे जाके आप एक चक्रा से शुरू करो, एक वीक तक आप एक चक्रा की एफर्मेशंस करो, फिर दूसरे चक्रा की, इस तरह से 7 वीक्स तक करनी है। फिर भी आपको लगता है कि किसी ना किसी चक्रा पे आपको और काम करना है तो उस चक्रा पे करिए, और जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तब आप पूरी मेडिटेशन जो है एक साथ करिए, ठीक है। कि मेडिटेशन या एफर्मेशंस आपको रात को जरूर प्रैक्टिस करनी है, दिन में 2 बार कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थ्रोट चक्रा की एफर्मेशंस बता रही हूँ, तो आप अपना रजिस्टर या जो भी नोटबुक है आपकी, आप निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं इसको। सो फर्स्ट एफर्मेशन इज आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड फियरलेसली। I express myself clearly and fearlessly। जब भी आप कोई एफर्मेशन बोले और वो जिस चक्रा से रिलेटेड है उस चक्रा पे ध्यान करके उसको बोले, ठीक है। My voice is powerful and my words matter। My voice is powerful and my words matter। मैं जो बोलती हूँ वो मैटर करता है। I am free to speak my truth। I speak my truth। I am free to speak my truth। I speak my truth। ठीक है, हमेशा अपने आप को 11-11 ये मैसेज देते रहें दैट आई स्पीक माई ट्रुथ,
ठीक, जितना ऑथेंटिक हो सकते हो अपनी कम्युनिकेशन में उतना होना है। ऑलराइट, नाउ न्यूट्रिशन क्या है इसमें, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं जो आपके थ्रोट चक्रा हीलिंग में आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली है ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, प्लम्स एंड ग्रेप्स, ठीक है, हर्बल टीज विद हनी, ठीक, एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी हमें सबसे ज्यादा हील करता है, हम 70% वाटर के ही बने हैं, ठीक। तो जो बेरीज हैं, प्लम्स हैं, वो सारी चीजें आप ले सकते हो, हर्बल टीज ले सकते हो विद हनी, और पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगिंग एंड साउंड हीलिंग। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको मंत्र बताया था, हमारे थ्रोट चक्रा का मंत्र है हम। जब आप इसको हम को बोल रहे हैं, इसको मैं अगर इंग्लिश में आप लिखो तो HAM, ये है मंत्र, ठीक है, ह म। बट जब आप इसको बोल रहे हो तो इसकी वाइब्रेशन देखो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखो, इट्स नॉट हम, इट्स हम, ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, जैसे बेल बजती है ना एक, जैसे रूट चक्र का था लम, उसी तरह हम। तो आप इसको एक एक करके बार बार अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान करके आप इस मंत्र को बोल सकते हो, ठीक है। आप अगर इस मंत्र के साथ उसका उतना कनेक्टेड फील नहीं करते तो आप ओम मंत्र के साथ भी अपने जो थ्रोट चक्रा है उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बाइनोरल बीट्स, ठीक, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग डिफरेंट बीट्स, आपको बाइनोरल बीट्स अगर करके आप डालोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक है। उसको प्ले करके सिर्फ अपने जो थ्रोट चक्रा है उस पर ध्यान करके, और जो आपकी एफर्मेशंस हैं, जो भी आई स्पीक माई ट्रुथ, आई स्पीक माई ट्रुथ, उसको बोल बोल के उस म्यूजिक को लगा के और शांत बैठ के, ठीक है, एक मुद्रा में, ठीक, सुखासन लगा सकते हैं आप, कोई सिद्धासन लगा सकते हैं, उसमें बैठ के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए आपको 741 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो म्यूजिक है वो सुनना चाहिए और अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान करके उस पर मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। 741 हर्ट्ज। तो आप जब गूगल पे या यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हमें जो है साउंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यू शुड बी थैंकफुल टू देम, ठीक। तो आप वो वीडियो चला के, वो म्यूजिक चला के, उसके साथ अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान करके साइड बाय साइड आप अपनी एफर्मेशंस बोल सकते हो, आप हम मंत्र के साथ बोल सकते हो, आप जैसे भी आपको रेजोनेट करे कि यार ये चीज मुझे ठीक लग रही है, वो करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जर्नलिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको एक जर्नलिंग प्रॉम्प्ट में आपको दे रही हूँ कि आपको ये चीज सोचनी है और लिखनी है कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है जहां मैं अपने इमोशन सप्रेस करता हूँ, जहां मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कहता नहीं, जहां मैं जो फील कर रही हूँ उसको फील नहीं होने देती, मैं सप्रेस कर जाती हूँ, दबा लेती हूँ अपने इमोशंस, ठीक है। ये लेडीज के साथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो आप एटलीस्ट उसको पहले, जैसा मैं कहती हूँ, एनालाइज करो कि कहाँ पे आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी बात को, कहाँ आप ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे, उन चीजों को लिखो, जानो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से उस पर काम करो कि अगली बार मुझे ऐसा नहीं करना है, अगली बार जो मैं फील करूंगा वो मैं निकलने दूंगा। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इमोशन, ये मैंने बहुत बार समझाया है कि उस इमोशन को हम, जब एक 90 सेकेंड रूल है कि हम उसे थोड़ा सा फील करें कि हाँ ये इमोशन आ रहा है पर मैं इससे अलग हूं, एंड इट्स ओके, ठीक है। तो आपको उसको फील करना है और उसको रिलीज करना है। और दूसरी चीज, आप जो बोलना चाह रहे हो वो आपको बोलना है, जैसा मैंने बताया, विद काइंडनेस एंड बी हम्बल, ऑलराइट। प्रैक्टिस करो अपनी फीलिंग्स को लिखने की बजाय उसको वर्बली आप बोल रहे हो किसी से, उनको लिख के निकालो, क्योंकि वो चीज आपके भीतर है। और होता है कई बार कि हम रियली में फील कर रहे होते हैं वो हम बोल नहीं पा रहे होते, तो जब नहीं बोल पा रहे होते तो उन चीजों से जो हमारे चक्रास हैं उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अगर ठीक है हम नहीं बोल पा रहे बट हम उस चीज को लिख के रिलीज कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ थॉट जर्नल, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसको आप लिख के रिलीज करिए, ठीक है। किसी ऐसी सेल्फ एक्सप्रेशन एक्टिविटी से कनेक्ट करो, लाइक पोएट्री हो गई, राइटिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, कुछ कंटेंट क्रिएशन हो गया, ठीक है। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है,
समटाइम्स होता है जब आप मेडिटेशन वगैरह करने लगते हैं, मेरे साथ हुआ था ये, जब मैंने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करी थी उसके कुछ टाइम बाद ही मैं अपने आप पोइट्री करने लग गई थी। मैंने कभी उसको सोचा भी नहीं था कि मैं पोइट्री करूँगी, बट मैंने बहुत सारे कुछ ऐसी पोएम्स लिखी थी, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी, इस चैनल पे आप देख सकते हो मैंने डाली हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, अभी मैंने पब्लिश नहीं करी हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सेल्फ एक्सप्रेशन एक्टिविटी से जुड़िए, वो भी आपके थ्रोट चक्रा को अनब्लॉक होने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ऐसी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन से कनेक्टेड है। ठीक, नाउ 3 आसन बता रही हूँ यहाँ पे, मैं नाम बता रही हूँ, आप गूगल करके देख सकते हैं, और उनकी वीडियोस पे यूट्यूब पे कहीं जो योगा सिखाते हैं चैनल्स, वहां पे देख सकते हैं। तो पूरी गाइडेंस के साथ आप ये आसन करें। तो पहला आसन है मत्स्य आसन, जिसको हम फिश पोज कहते हैं। ठीक है, वो हमारी थ्रोट चक्रा हीलिंग में हेल्प करता है। दूसरा है उत्तरासन, कैमल पोज, और तीसरा है लायंस ब्रेथ, सिंहासन। ठीक है, तो ये तीनों आसन आप YouTube पे या Google पे देख सकते हो, ये किस तरह से होते हैं, पूरी प्रॉपर टेक्निक क्या है, और उसके बाद ही किसी की गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में आपको ये आसन करने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इस चीज को ओवरकम करना है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, फियर ऑफ स्पीकिंग अप। ठीक है, तो कई लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, तो उस फियर को भी हमें ओवरकम करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले ऐसा होगा हमारे दिमाग में कि हमें बहुत सारी बातें करनी होंगी, बहुत सारे इश्यूज पे हमें लग रहा होगा कि ये बात करनी है मुझे, तो कुछ ना कुछ छोटी बातों से शुरू करो, कोई छोटे इशू से शुरू करो, कुछ ऐसी चीज से शुरू करो जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार ये बात तो मैं कह ही दूंगा या कह ही दूंगी। ठीक है, कि अब बहुत हो गया, अब तो मुझे ये चीज कहनी है। तो ऐसे किसी छोटे टॉपिक को पकड़ के उससे शुरू करो। ठीक है, रीप्रोग्राम करना है इस फियर को, अपने आप को रिमाइंड करना है कि दैट योर वॉइस मैटर्स। ठीक है, वॉइस मैटर्स का क्या मतलब है कि जो अगर घर में कुछ चल रहा है, अगर कुछ डिसीजन मेकिंग है, तो उसमें आपको भी एक हिस्सा बनना है। ठीक है, आपका भी उसमें एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को जब तक आप ये खुद रिमाइंड नहीं करोगे, तब तक सामने दुनिया में नहीं आएगी वो चीज, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, कहीं भी हो। ठीक है, सो रिमाइंड योरसेल्फ दैट योर वॉइस मैटर्स एवरी डे। जैसे मैंने कहा, वो एफर्मेशंस आपको रिपीट करनी है। माई वॉइस मैटर्स, आई स्पीक माई ट्रूथ, आई स्पीक माई ट्रूथ एंड माई वॉइस मैटर्स। ऑलराइट, बॉडी लैंग्वेज जो बहुत जरूरी है यहाँ पे। सो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए और आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करें। ठीक है, जब हम इधर उधर देख रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि या तो हम बात नहीं करना चाह रहे, या हम किसी चीज से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कहीं ना कहीं झेप रहे हैं। ठीक, तो बी कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप एकदम पक्के होते हो कि जो मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है, ठीक, तो आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज है कि जितना ज्यादा आप छोटे छोटे लेवल पे शुरू करोगे, उतना ज्यादा आप बड़े लेवल पे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। चाहे वो सेल्फ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो अपने आप के बारे में अपनी कोई बात रखना हो। सेल्फ एक्सप्रेशन में बहुत छोटी चीजें, लिखना शुरू करो, जैसा मैंने बोला, पोएट्री शुरू करो, गाने की कोशिश करो, बाथरूम सिंगर बनो। ठीक है, तो कोई कहीं ना कहीं अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करनी होगी। ठीक, एफर्मेशंस का सहारा लेना होगा, और साइड बाय साइड धीरे धीरे आप बड़े लेवल पे जो ऐसी चीजें हैं जहां आपको लगता है तो बहुत बड़ी बात है, ये इस इशू पे तो मुझे बात करनी है, तो पहले छोटे इश्यूज से शुरू करिए। ठीक है, ओके, नाउ सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ गाइड कर रही हूँ अभी कि आप ये मेडिटेशन कैसे कर सकते हो। आप बाद में, अभी आप इसको सुन लीजिए, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप इसको शांति से बैठ के करना। ठीक है, so just sit straight and start inhaling and exhaling. Take a deep long breath. Inhale for 4 counts and exhale with 7 counts. So जब आप inhale कर रहे हैं तो 4 तक गिने, और जब exhale कर रहे हैं तो 7 तक गिने। इस तरह आपकी बॉडी धीरे धीरे उसको सिग्नल जाता है कि वो रिलैक्स होना चाह रही है, और अपने आप से कहें रिलैक्स हो जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ,
Keep breathing. Deep, long breaths. और एक ग्लोइंग ब्लू एनर्जी चक्र की तरह, लोटस की तरह अपने थ्रोट चक्रा में, थ्रोट सेंटर में इमेजिन करें, विजुलाइज करें. विजुलाइज अ ग्लोइंग ब्लू एनर्जी इन योर थ्रोट. सो जब इनहेल कर रहे हैं तो इस ब्लू एनर्जी को अपने थ्रोट में इमेजिन करें, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो देखें कि ये ब्लू एनर्जी और एक्सपैंड हो रही है और अनब्लॉक हो रही है. धीरे धीरे इसकी ब्लॉकेजेस खुल रही हैं. जो हम मंत्र है वो आप भीतर ही बोल सकते हैं धीरे धीरे, मन ही मन में. हम इसकी वाइब्रेशन को फील करो अपने थ्रोट चक्रा में. I am free to express my truth. Repeat after me. I am free to express my truth. I am free to express my truth. I speak my truth. I speak my truth. I speak my truth. Now feel the confidence and clarity in your voice. जब आप बोल रहे हैं, जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उस कॉन्फिडेंस की, क्लैरिटी की फीलिंग को लेकर के आए. आप इसी स्टेट में अगले 10 मिनट्स तक बैठ सकते हैं. कुछ एफर्मेशंस के साथ कोई और हीलिंग म्यूजिक लगा सकते हैं. 741 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक लगा सकते हैं. और अगर नहीं, देन जस्ट स्लोली कम बैक. धीरे धीरे वापस आए. फील योर बॉडी. जहां आप बैठे हैं उसके लिए अवेयर हों. Move your fingers, rub your palms, touch your hands to your face, and open your eyes with a lovely smile. ठीक है? इस तरह से आपको इस मेडिटेशन को डेली करना है. आप मॉर्निंग में ज़रूर करें, आप नाइट में ज़रूर करें. अपने मॉर्निंग नाइट रूटीन में आप इसको ऐड कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया कि अलग अलग चक्रास पे आपको शुरू करना है, तो आप जिस भी चक्र पे चल रहे हो, ठीक है, उसको 1 वीक तक करो. फिर दूसरे चक्र पे दूसरे वीक करो. ठीक है? आप सभी चक्रास पे एक साथ भी कर सकते हो. तो जैसे भी कंफर्टेबल हो, जिस भी चीज़ से आप, जिस भी प्रैक्टिस से रेजोनेट हो, वो आपको करना है. ठीक? ऑलराइट. सो मुझे बताएं आपको कौन सी हीलिंग टेक्निक सबसे अच्छी लगी जिसको आप प्रैक्टिस करने वाले हैं. कमेंट बिलो एंड टेल मी. अगर आप इस तरह की हीलिंग मेडिटेशंस, डिफरेंट टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑलराइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.